600 का पेट्रोल भराई तोरे बाप का 600 का पेट्रोल भराई तोरे बाप का हम फिर से भगवा लहराई तोरे बाप का और झूठे सारे छौका थौवन हाथी साइकिल पंजा हम कम्मल पर बटन दबाई तोरे बाप का। ये अर्धविकसित महिला है क्योंकि ये है पूरी तरीके से राण। और कहावत है एक पूर्वांचल में कि राण खुश तब हो जब पूरी दुनिया राण हो जाए। यूपी वाली राजनीति में हुए भरी के चाइन अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी कच्चाइन अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। जौन खिलाफत करत रहल दुर्गा पूजा पंडाल के वो अब हर हर महादेव बोली जय जय महाकाल के। यूपी चुनाव में एंट्री हो चुकी है बंगाल की दीदी का। जमकर हमला बोला है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ योगी सरकार पर। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं। बड़े दिनों बाद शाइनिंग इंडिया पर आप सभी से मुलाकात हो रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 300 के पार अखिलेश यादव की सरकार बनने के लिए एक अपील की है उस लखनऊ के मंच से जिस मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बनारस में भी आने की बात कही है ममता बनर्जी ने और सीधे हम बनारस के लोगों से बात करेंगे कि उनकी बातों में जो वो बात कह रही है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है योगी सरकार में या फिर आने वाले समयों में अखिलेश की सरकार होगी, कितना दम है, सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे विजेंद्र भैया, क्या हालात चले पहले उत्तर प्रदेश की ये बताइए, सब कुछ ठीक ठाक कि नहीं? यूपी में गुरु सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, खराब तो बंगाल में था जो यूपी में आ रही हैं। बंगाल की गड़बड़ी को यूपी में दिखाने की कोशिश करने आ रही हैं। अच्छा। बंगाल में कितनी गड़बड़ी है ये हर एक बंगाली को पता है। बंगाली दुर्गा पूजा के सबसे बड़े माँ दुर्गा के उपासक होते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं, वहाँ की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में फेमस है। लेकिन उसी दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगाने वाली अगर कोई ममता बनर्जी नाम की नेत्री काशी विश्वनाथ में आके हर हर महादेव का नारा देती है तो इसमें जरूर षड्यंत्र नजर आता है कहीं। देखिए बड़ी बात उन्होंने कही कि 365 दिन जो पूजा करते हैं, जो अध्यात्म की बातें करते हैं वो असली संत होते हैं और सीधे सीधे कहा है कि योगी आदित्यनाथ असली संत नहीं है, ढोंगी करार दिया है उनको। सीधे बनारस से जानेंगे बनारस की जनता से, क्योंकि अक्सर वो बनारस आते रहते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार। क्या बात है, योगी असली संत नहीं है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर जी हैं और जब सिद्ध पीठ में कोई पीठाधीश्वर होता है तो उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं से हो करके तब वो जा करके संत की भूमिका में आता है। और वर्तमान में आज वो भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन पहले वो एक माननीय संत हैं। इस बात को ममता बनर्जी पूरी तरह नहीं जानती, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए ये अर्धविकसित महिला है क्योंकि ये है पूरी तरीके से राण। और कहावत है एक पूर्वांचल में कि राण खुश तब हो जब पूरी दुनिया राण हो जाए। ये योगी जी को क्या बोलेंगी, इनका कोई घर नहीं परिवार नहीं, ममता जी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो बंगाल में जितनी नाकामी है उसको ये देखने के लिए यूपी में आ रही हैं। और इसका दूसरा अर्थ एक और भी लगाया जा सकता है कि इस समय पूरी दुनिया में विश्वनाथ धाम का डंका बज रहा है तो ये खुल के तो कहेंगी नहीं। एक अखिलेश के चुनाव प्रचार के माध्यम से या बहाने से ये आके देखना चाहती हैं कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसा विकास किया है। अभी आप पूछ रहे थे जय श्री राम नारे पर, तो मैं 2 बात कहूँगा। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आ रही हैं, उनको पता नहीं कि स्वयं भोलेनाथ अपना आराध्य भगवान राम को मानते हैं। जब आपने आराध्य को रुष्ट कर दिया तो क्या आपको बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद दे देंगे कि आप जीत जाइए? दूसरी बात यह है कि योगी को उन्होंने कहा कि 365 दिन के संत नहीं है। अरे जब वो सांसद तक नहीं बने थे पहली बार तब भी वो एक पीठ से जुड़े हुए थे, सन्यासी थे। तब क्या आप जीवन आप उठा करके देख लीजिए, सांसद रहते हुए भी उन्होंने पीठाधीश्वर की उपाधि प्राप्त की। गोरखपुर में जो नाथ संप्रदाय है उसके प्रतिनिधि के तौर पे उसके एक तरह से पीठाधीश्वर है, वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो अगर संसद छोड़ दे या फिर विधानसभा छोड़ दे, मुख्यमंत्री के पद से हट जाए, तब भी वो एक सम्मानित व्यक्ति की तरह महाराज की जिंदगी जिएंगे मठ में बैठकर। और ये अगर हट जाए कुर्सी से तो रानू मंडल की तरह स्टेशन पे बैठ के गाना गाएंगी। चलिए देखिए, आज दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आया जिसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और आने वाले चुनाव, आने वाले 5 सालों के लिए विजन रखा गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा अखिलेश यादव को आप जिताइए, हम केंद्र में से मोदी जी को हटाएंगे। ममता बनर्जी ने उस मंच से कह दिया। देखिए, जैसा भाई साहब ने बताया, ममता बनर्जी विकसित
विक्षिप्त महिला हैं। ममता बनर्जी को हम लोग नेता मानते ही नहीं हैं। वो किसी भी वो नेता नहीं है। उस महिला ने बंगाल को खाने का काम किया है। बंगाल में जितनी बुरी स्थिति है, मैं बंगाल का दौरा अक्सर करता रहता हूँ, बंगाल में जितनी बुरी स्थिति हिंदुओं की है वो काशी विश्वनाथ में आकर के हर हर महादेव बोल देने से, अखिलेश का प्रचार कर देने से दूर नहीं हो जाएगी। मैं अखिलेश यादव के समर्थन में भी खड़ा हो सकता हूं, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ है। अखिलेश तो कम से कम अपने आप को यदुवंशी तो मानते हैं, कृष्णवंशी तो मानते हैं। अखिलेश यादव कम से कम भगवान को मानते तो हैं। ममता बनर्जी तो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण को एकदम पूजनीय मान करके चुनाव में जीतती रही हैं। उन्होंने जो भी काम किया है बंगाल में सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय की तुष्टिकरण के लिए काम किया है। मतलब हिंदुओं पे लाठीचार्ज करवाना, जय श्री राम के नारे लगाने वालों के घर फुकवा देना और दुर्गा पंडालों पर बैन लगा देना, ये कोई हिंदू महिला कर सकती है? से 300 पार के नारे लगे हैं अखिलेश यादव के समर्थन में। उन्होंने ये कहा है कि इनको जिताइए, और अखिलेश यादव अगर योगी सरकार को जो है हराते हैं, सत्ता से दूर करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में टक्कर देंगी। दम मानते हैं इन बातों में आप? मैं इस बात में बिल्कुल दम नहीं मानता हूँ। मेरा तो ये पक्का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अखिलेश यादव ने राहुल जी से हाथ मिलाया। यूपी को साथ पसंद है, विकास पसंद है। क्या हश्र हुआ ये पूरी दुनिया और पूरा भारत देखा। उसके बाद इन्होंने मायावती जी से हाथ मिलाया, क्या हाल हुआ इन्होंने देखा। अब एक महिला सुपर्णरेखा के रूप में और आ गई है कि जो इनका जो बचा खुचा कुनबा है उसको भी एकदम वो समाप्त करके क्या सत्यानाश करके छोड़ेगी। ये सुपर्णरेखा नहीं है, ये बहुत बड़ी डायन है। और उत्तर भारतीयों को, हम जैसे यूपी और बिहार में रहने वाले लोगों को जो बंगाल में रहकर अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, उनको ये बोलती है कि बाहरी है। तो उनके पास क्या है कि दो दिल है, नहीं, एक यूपी है एक बंगाल है। कुछ नहीं, वो बाहरी बोलती है और उन लोगों पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। तो ये जो महिला हमारे बनारस में आ रही है, यूपी में आ रही है, ये भी बाहरी है। हम इसका प्रतिकार करते हैं और मुझे तो लगता है कि कदम तो रखे बाबा विश्वनाथ, इनसे खुश थोड़े ना होंगे। विरोध होगा इसका, 100% विरोध होगा। आप देखिएगा कि इसके ऊपर टमाटर से लेकर गोबर तक फेंके जाएंगे। अच्छा, पहले से आप मिजाज बना लिए कि विरोध? 100% मिजाज बना लिए। ये देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है, मनहूस मुख्यमंत्री, जिसने निडरता के साथ हम बंगाल से मुकाबला कर रहे हैं। बंगाल में, अरे बंगाल में क्या मुकाबला कर रही है? दुनिया भर ने देखा कि ये देश की पहली आ रही है गुरु बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने। बाबा को जो बहुत प्यारा होता है बाबा बुला लेते हैं अपने पास। हम तो कह रहे हैं बाबा बहुत ज्यादा प्यार करें इनको और बुला ले इनको यहीं से। आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देश की ये पहली ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो एक IAS अधिकारी के लिए चली गई, जो है न्यायालय की शरण में, राजीव रंजन। उस अधिकारी का नाम राजीव रंजन, पूरी दुनिया ने देखा। और एक और इंजीनियर के लिए अखिलेश यादव भी कोर्ट में चले गए, यादव सिंह, जिसके ऊपर 1000 करोड़ का जो है। उन्होंने तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाए हैं कि कहीं न कहीं उनके जो है सरकार का एक कठपुतली बन गई है यहाँ के जो है प्रशासनिक अधिकारी। असल में सवाल बिल्कुल नहीं उठाया। सवाल उन्होंने ये उठाया, जैसा काम उन्होंने पूर्व में किया है वैसा वो योगी जी के ऊपर थोपना चाहती हैं कि जैसे वो लोग अपने समय में करते रहे हैं वैसा वो बता रही हैं। अच्छा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो बनारस में स्वागत करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का? बिल्कुल स्वागत करेंगे। उनका स्वागत इस तरीके से करेंगे कि वो आ रही हैं अपना गाना गाने, जो वहाँ गाना गा के आई हैं यहाँ गाना गा के आ रही हैं। तो और जो जिसके खिलाफ गाना गाना चाह रही हैं उनको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ आने के बाद कि उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा। कुछ तरीका हमारा कुछ इस बार अलग होगा और अंदाज, चाहे सपा सरकार हो चाहे ममता बनर्जी हो, उन दोनों लोग के लिए इस बार अंदाज अलग होगा। 300 के पार की बातें कही है, कहा है जनता से आह्वान किया है कि 300 सीटें दीजिए अखिलेश यादव को। लगता है आप जो है साला बेकार, उसको हम करेंगे 300 के पार। ये सब क्यों, क्या दिक्कत है? वादे किए उन्होंने कि फ्री में बिजली देंगे, रोजगार देंगे 10 लाख से ज्यादा। अखिलेश यादव समाजवादी कैंटीन 10 रुपए में शुरू करेंगे, तो दिक्कत क्या है? अरे जब सरकार में रहे तो काहे नहीं किए? जब सरकार में 10 साल रहे, उनके पिताजी रहे, फिर उनके बाद ये मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं किए? अभी क्यों याद आ रहा है उनको? उनको करना चाहिए था ना। वो पुल लटका रहा, काहे नहीं बनवा दिए? खाली सामने घाट चला। हर चीज में इनको उंगली करना जरूरी है। जब हमारा प्रतिनिधि काम कर रहा है तो हम काहे जबरी उसको डंडा करके भगा दे भाई? अच्छा, दोनों लोगों के मैनिफेस्टो को आपने देखा होगा, समझा होगा, दोनों लोगों में बातें क्या लगता है आपको? किस मैनिफेस्टो में लगता है कि जनता के लिए कुछ है, कुछ बातें हैं?
मुझे लग रहा है गुरु कि जनता के लिए बातें तो सारे नेता करते हैं, बातों को धरातल पे लेके आने वाला नेता चाहिए। अब तक जो काम हुए हैं बनारस में, किसी भी बाहरी को पकड़ के पूछिए कॉलर कि काम हुआ है कि नहीं। आज जो विरोधी है ना, वो भी कह रहा है कि नहीं नहीं काम तो हुआ है, लेकिन हम सपाई हैं, सपा को वोट करेंगे। मुस्लिम कह रहा है नहीं नहीं काम तो हुआ है, लेकिन हम कांग्रेसी, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। वो भी मान रहे हैं कि काम हुआ है। किसी अंधे को भी दिख जाएगा काम हुआ है। अब जिसको मोतियाबिंद हुआ हो उसका कोई इलाज नहीं है भाई साहब, उसका इलाज फिर ममता बनर्जी करेंगी। ममता बनर्जी अपना चश्मा लगवाएंगी, उसके बाद से उनको हर जगह दो पत्ती दिखाई देगी। लैपटॉप देने का भी वादा किया है अखिलेश यादव ने, वही बातें 2012 से जो 17 में चल रही थी कि ग्रेजुएट जो है, इंटरमीडिएट पास, सॉरी। तो क्या लगता है कि उन वादों पर जनता उनके साथ जाएगी? देखिए, अखिलेश जी को मैं एक बहुत अच्छा नेता मानता हूं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल है ना, पता नहीं क्या उनको सुझाव देता है कि वो किस तरफ बह जाते हैं। जहां जो कैंडिडेट उतरना चाहिए था वो उतरा नहीं, इसलिए वो सीट उनकी जाने वाली है हाथ से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लैपटॉप तो इन्होंने पहले भी बांटा था। लैपटॉप बांटने के बाद भी पब्लिक अगर इनके खिलाफ गई तो क्या अब लैपटॉप बांट देने से पब्लिक पक्ष में आ जाएगी? किसके मैनिफेस्टो में कितना दम है? सर, मैनिफेस्टो तो एक तरफ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी। मैनिफेस्टो को एक तरफ रखिए, सारे कामों को हम लोग अपनी आंख से देख रहे हैं, और हम नहीं देख रहे, दुनिया देख रही है। ये लोग पूर्व में खाली वादा, खाली वादा, खाली वादा, एक काले रंग का पत्थर ये लोग लगाते थे कि ये काम होना है, और उसके बाद 2-4 महीने बाद वो पत्थर भी उखड़ के गायब। लेकिन आज पिछले 7 वर्षों के दौरान, पिछले कोरोना का 2 साल अगर काट दिया जाए तो 3 साल में जो काम माननीय योगी जी ने किया है और उस पर प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद रहा है, ये अतुलनीय है। इसकी मतलब इसके तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो काशी की इस धरती से माता हीराबेन को साष्टांग दंडवत करता हूँ, जिन्होंने कोहिनूर हीरा ऐसा व्यक्तित्व पूरे दुनिया को दिया, जिसका प्रकाश आज पूरे दुनिया में फैल रहा है। यहाँ पर हर हर महादेव का उद्घोष है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? हाँ जी, हमें हरियाणा से आए, रोहतक से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव के बारे में कोई आपको जानकारी है? जैसे लगता है कि यूपी चुनाव में जो चीजें चल रहा है, किसको जनता मौका देगी? योगी जी को, बिल्कुल योगी आदित्य को। क्या काम हुआ यहाँ? बहुत बड़ा काम है, इतनी रोड, इतना खुला, सब कुछ बन गया है यहाँ। हम 6 साल पहले आए थे तब और अब में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है और अभी भी हो रहा है, आप देख भी सकते हैं वहाँ पर। आज आपने ममता बनर्जी का नाम सुना है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा है कि कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है, यहाँ की कानून व्यवस्था। उनको बोलो कि ना टीवी भी देखा करे और घूमा भी करे, फोन पे बात करने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी कह तो रही है, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आए तो देखे ना भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बनारस में उन्होंने ये भी कहा है कि योगी जी ने कानून व्यवस्था सही से नहीं कर पाई। हम आपसे बात करेंगे, क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, वो एक बार यहाँ के देखे उनको, बाकी वो अब किसी की मानेगी नहीं, वो चलाएगी अपनी, उसको विकास दिखाई नहीं देगा, उसको खाली बंगाल दिखाई देगा बस। ये उसके मंसूबे हैं कि मैं आने वाले टाइम के अंदर भारत की प्रधानमंत्री बनूं, बट वो पॉसिबल नहीं है। जय श्री राम के नारों से पश्चिम बंगाल में काफी हिंसाएं हुई थी और उनको खुद में तकलीफ था, कहां तक कि FIR तक दर्ज हो जाता था जय श्री राम के नारों पर। आज उन्होंने हर हर महादेव का उद्घोष लगा दिया लखनऊ के उस मंच से। तो आखिर किन्होंने? ममता बनर्जी ने। तो ये तो रंग बदलो तो है ही, जैसा माहौल देगा वैसे बन गए। सच्चाई के साथ चलें तब बात है ना। मुख में राम, बगल में छुरी लेके तो कोई भी चल देगा। लेकिन जो रियलिटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये तो सब दिखावा कर रहे हैं। हम और बात करेंगे। तो भैया, हमारी आपसे ही बात हो रही थी, मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चर्चाएं जो है आगे बढ़ रही हैं। ये बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप पंक्तियों के माध्यम से? मैं देखा भैया, हम बनारसी हैं और बनारस में अगर बनारसी बोली में बात ना हो तो फिर बनारस का मतलब नहीं है ना। पैदाइशी बनारसी है, हम जानते ही कि बनारस का मिजाज का हो, और एक कविता के माध्यम से कुल बनारसियन का मिजाज बतावत है। सुना कि यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी किच्चाइन, यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी किच्चाइन, अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी किच्चाइन, अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। जौन खिलाफत करत रहल दुर्गा
पूजा पंडाल के, वो अब हर हर महादेव बोली जय जय महाकाल के। झौआ भर का झोटा लहरी कौनो काम नहीं है लोग, झौआ भर का झोटा लहरी कौनो काम नहीं है लोग। जोगी जी के छोड़ के बोला बहूकी कहाँ जीतई है लोग, कि झूठे छौका था बंगलिनिया नॉर्थ ईस्ट से आई, झूठे छौका था बंगलिनिया नॉर्थ ईस्ट से आई। देखिए यूपी के चुनाव में खुद दक्षिण लग जाई। महादेव दक्षिण लगने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उनका जो है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। ये जिसका प्रचार बनाने आई है अखिलेश, ये इतनी अशुभ महिला है, जिसका प्रचार करने उतरेगी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, 100%। अच्छा, अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद रहे और जब भी उनकी बातें उनको समर्थन में आ रही थी जोरदार तालियां बजा रहे थे। माहौल क्या लग रहा है? क्या अखिलेश के पक्ष में जो है कि यहाँ की उत्तर प्रदेश जनता जाएगी, उन्हें मौका देगी दोबारा मुख्यमंत्री का? अखिलेश को बिल्कुल मौका नहीं देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने पिछले 7 वर्षों में विकास देखा। 2 साल के कोरोना काल में जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संभाला, और देश को ही नहीं, वो उन्होंने विश्व के भी कई देशों को मदद किया। ये सारी चीजें पूरी जनता और पूरी दुनिया देख रही है, और ये सब तो बरसाती में लगते, खाली अपने घर के एसी में बैठ करके बयानबाजी करते थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, या तमाम जितने नेता हों, ये सब अपने अपने घर में बैठे थे। इसलिए किसी भी कीमत पे आप स्वयं देख लीजिएगा कि भाजपा जो है डंके की चोट पे बहुमत की सरकार बनाएगी, और इसमें क्योंकि जनता को विकास चाहिए। आज जो गुंडों का जो है राज्य खत्म हुआ पिछले 7 साल में, यही बनारस का गोदौलिया शहर है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान शंकराचार्य शिष्य प्रतिनिधि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर माननीय अखिलेश यादव ने लाठियों से हमला कराया। घंटों लाठी बरसी, 8 से लेकर के 12 साल के बटुकों के ऊपर लाठी चली। वो बटुक जो दिन भर सिर्फ वेद पाठ करते हैं विश्व कल्याण के लिए। 6 साल के बाद अभी इलाहाबाद में साल भर पहले अखिलेश यादव ने माफी मांगा। अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांगा। अब इस माफी का कोई मतलब नहीं। एक संत के ऊपर जो मात्र समाज के लिए जीता है, उसके ऊपर इन्होंने इतना दुर्दांत तरीके से लाठी चलवाया। और तो और अयोध्या की हरी जमीन, सुनहरी जमीन को, पवित्र जमीन को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया। मैं तो उन भी लोगों से कहूंगा जो अखिलेश यादव का जो हिंदू समर्थन कर रहे हैं कि कहाँ है उनका गर्म खून, कहाँ है, कैसे वो भूल गए अपने हिंदू भाइयों की लाश, कैसे भूल गए। चलिए हम एक लेते हैं, अंतिम सवाल लेते हैं। क्या बबुआ और दीदी की जो जोड़ी है वो कमाल कर पाएगी या फिर बेअसर होगी बुआ बबुआ की तरह? ऐसा है, बबुआ और बुआ की जोड़ी मिल के कमल कर देगी। कमाल का पता नहीं, लेकिन कमल जरूर कर देगी। दो एक समान विचारधारा के जब लोग मिलते हैं ना, तो वो पब्लिक देखती है कि इसकी सोच क्या है, कैसी है, किसकी सोच राष्ट्रवादी है। ये जो राम मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर के निर्माण कार्य में या कार सेवा में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, या जिनको लाठी मिली है, या जो भी हिंदू समाज पर राम मंदिर का न बन पाना कोड़ के रूप में देख रहे थे, उनके लिए आज राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है ना, वो किसी स्वर्ग जैसे परिदृश्य से कम नहीं है। 100% मैं बता रहा हूँ, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर कम से कम 10 बार बटन दबाने का ये हौसला रखते हैं, और दबाएंगे भी। मैंने 4 लाइनें कही थी, लोगों को मिर्ची लग गई। मैंने कहा कि 600 का पेट्रोल भराई तोरे बाप का 600 का पेट्रोल भराई तोरे बाप का, हम फिर से भगवा लहराई तोरे बाप का, और झूठे सारे छौका थवन हाथी साइकिल पंजा, हम कमल पर बटन दबाई तोरे बाप का। तो आप कुछ कह रहे थे, दीदी और जो है बबुआ का जोड़ी कमाल करेगी कि? बिल्कुल, देखिए बबुआ का तो ये चौथा प्रयोग है। पहला प्रयोग राहुल गांधी के साथ था, दूसरा प्रयोग मायावती के साथ था, उसके पहला प्रयोग इसके पार्टी के साथ भी था जो पूरी तरह फेल था। अब ये चौथे प्रयोग में आया है सूर्पणखा को लेकर के, जो चुड़ैल के रूप में है। ये इच्छाधारी डाइन है, इसमें 2 राय नहीं है। ये इसने एक बार महागठबंधन बनाया, और ये दर्शन करने नहीं आ रही है, ये मोदी जी द्वारा किए गए अतुलनीय कार्य को देखने के लिए आ रही है। लेकिन ये कहेगी नहीं, क्योंकि आएगी तो देखेगी तो जरूर ना कि क्या कार्य हुआ है काशी की धरती पे, और कार्य जो हुआ है उसमें 2 राय नहीं है कि अतुलनीय कार्य है। ये धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब समय वक्त बताएगा कि किसका होगा राज तिलक, लेकिन ये थी बनारस की जनता की राय। नमस्कार।